मेरे से पूछेंगे तो चीजें ऑलरेडी लॉक एंड फाइनल हो चुकी हैं। अब ये सब फेस कवरिंग हो रही है। हाइब्रिड मॉडल ऑलरेडी जिसका नाम फ्यूजन है वो डिसाइड हो गया हुआ है, और 5 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा, ये जिस तरह उन्होंने बोला था कि वो टेस्ट सीरीज खेलने आएंगे, वो नहीं आए। ठीक है, वो इतने स्ट्रांग हैं। देखिए, मेरे लिए विन विन सिचुएशन सिर्फ एक ही है, वो ये है कि भारत आईसीसी का टूर्नामेंट है, वो पाकिस्तान में अलॉट था, भारत को पाकिस्तान आके खेलना है, ये है विन सिचुएशन। बाकी तो जो मर्जी कर लें, वो सिर्फ हाइब्रिड है और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज है। बीसीसीआई वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो, वो पाकिस्तान क्रिकेट को किसी तौर पे भी जो है वो पनपता हुआ देखना ही नहीं चाहता। वो पीएसएल के ब्रांड को देखें कैसे कैसे डेंट डालता है कि जो बड़ा खिलाड़ी पीएसएल में आता है वो उसको आईपीएल में उससे बड़े मुआवजे पे ले लेते हैं। पाकिस्तान ने 15-16 अरब रुपया वो लगा दिया अपने रेनोवेशन पर लगा दिया, स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के लिए लगा दिया। तो अब आप कह रहे हैं कि जी इंडिया ने ट्रेवल नहीं करना। आईसीसी की तमाम जो चौधराहट है या आईसीसी का तमाम रिजीम जो है वो बीसीसीआई के पैसों पे खड़ा है, इंडिया के पैसों पे खड़ा है। तो जिसकी लाठी उसका भैंस। सुनने में तो ये बड़ा हार्ड वर्ड आपको लग रहा है, लेकिन यही हकीकत है कि इन क्रिकेट बोर्ड्स की कोई हैसियत नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी जो है वो सिर्फ एक तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। अगर एक आध हफ्ता और अनाउंसमेंट ना आई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, तो मुझे ये इवेंट खटाई में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तकरीबन 90 दिन पहले स्केड्यूल आ जाता है, उसके बाद तैयारियां स्टार्ट होती है, मूवमेंट स्टार्ट होती है। फिर आपने कजाफी स्टेडियम का दौरा करवाना था, कराची का दौरा करवाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी चीज अभी तक इंटैक्ट नहीं है। सो चैंपियंस ट्रॉफी मुझे खतरे में लग रही है। अगर अगले 3-4 दिन में या इस हफ्ते में चैंपियंस ट्रॉफी की अनाउंसमेंट ना हुई, उसका स्केड्यूल ना आया, तो ये खतरे में है। हम सिर्फ प्रिंसिपली स्टांस के ऊपर एग्रीड किए, रिटर्न में नहीं हम आएंगे। तो आपके ख्याल में क्या उनके जहन में ये कोई सेकंड थॉट है कि किसी ना किसी तरीके ये हाइब्रिड मॉडल या फ्यूजन फॉर्मूले में ये चैंपियंस ट्रॉफी निकाल लो, फिर जब 2026 में जब ये चीजें फिर सरफेस होंगी, वहां पर हम कहेंगे जी हमने तो इन राइटिंग इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया या कोई एमओयू साइन ही नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का मामला ऑलमोस्ट पूरी तरीके से सेटल हो चुका है। बताते चले कि आखिरकार लास्ट में वही हुआ जिसको भारत ने बोला था। चैंपियन ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट हो चुकी है। भारत के सभी मैच दुबई में खेले जाएंगे, इसके अलावा सभी मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे। और अगर इफ इन केस भारत फाइनल और सेमीफाइनल में पहुंचता है तो भी सेमीफाइनल और फाइनल दुबई में ही होगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की आखिरकार पकड़ है क्या। बताते चलें कि आईसीसी के इस डिसीजन के बाद पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे कुछ पाकिस्तानी खुशी मना रहे हैं कि हमने बीसीसीआई को घुटनों पे लाकर रख दिया, लेकिन हम यह भूल चुके हैं कि बीसीसीआई ने तो वही करके दिखा दिया जो कि वह स्टार्टिंग से बोल रहा था। उसने बोला कि हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे, चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट करेंगे, और हो भी वैसा ही रहा है। ओवरऑल जीत तो केवल बीसीसीआई की ही हुई है और हमें यह एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि बीसीसीआई से बड़ा बोर्ड और कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि आईसीसी भी बीसीसीआई के सामने पूरी तरीके से सरेंडर दिखाई देता है। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का गुस्सा सामने आया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर और क्या कहा है। अब बात आ जाए कि यार ये जो खबरें हैं कि आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल फ्यूजन फार्मूला वो अप्रूव कर दिया है, कौन लोग हैं यार, कैसे ये बात कर रहे हैं? अप्रूव करना तब होता कि उनकी तरफ से कुछ होता। ये तो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिन्नतें कर रहा था कि पूरी की पूरी जो इवेंट है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान में हो। वो कह रहे थे कि हमने अपने मैचेस बाहर खेलने हैं, तो वही हो रहा है। आप इसको हाइब्रिड मॉडल का नाम दे दें, आप इसको फ्यूजन फार्मूला जो पुराने मंजन को नए लेवल में बना के पेश किया जा रहा है कि आप देखें हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान अपना मैच पाकिस्तान में नहीं खेल सका, मैचेस बाहर हुए, एक मैच सिर्फ पाकिस्तान में खेला, सेमीफाइनल फाइनल बाहर चला गया। फ्यूजन फार्मूले में इंडिया बाहर होगा तो पाकिस्तान को भी बाहर जाके खेलना है, सेमीफाइनल में इंडिया पहुंचेगा वो बाहर होगा, फाइनल में इंडिया पहुंचेगा वो बाहर होगा। ये सिर्फ पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, कोई ये मंजूरी नहीं है। मंजूरी की बात होगी तो जब कोई रिटर्न चीज सामने आएगी तो इस पर बात कर लेंगे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना फेस सेविंग है कि जी आईसीसी ने अप्रूव कर दिया। आईसीसी ने नहीं, जो भारत ने चाहा वो हो गया।
मैं आपको पीसीबी के कुछ एहलकारों की बात तो वो तो हमें पूछते रहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा। रावलपिंडी की जहां तक हमसे बात है, रावलपिंडी में 2 स्टैंड्स थे जो कि बिल्कुल मीडिया बॉक्स के लेफ्ट एंड राइट पे थे, उनको ऊपर से उखाड़ा गया था, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली उसका काम नहीं हुआ। फिर हमें ये बताया गया था कि कजाफी स्टेडियम में जो सीढ़ियां लगी हुई हैं वो कुर्सियां, बैग पार्डन, वो कुर्सियां रावलपिंडी में आके इंस्टॉल की जाएंगी। अभी तक वो काम स्टार्ट नहीं हुआ और अभी मेरा ख्याल है कि 70 से भी कम दिन रह चुके हैं। सो रावलपिंडी का वैसे ही हमें मामला खटाई में लग रहा है, क्योंकि वहां पे ना किसी किस्म की रेनोवेशन हुई है और ना ही चैंपियंस ट्रॉफी का माहौल लग रहा है और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तवज्जो वहां पे आ रही है। तैयारियां अपने घर में मुकम्मल नहीं है तो हम बाहर क्या किस मुंह से बात कर रहे हैं कि जनाब हमें ये इवेंट चाहिए और हम पूरी तरह तैयार हैं? देखें, ये कुर्सियों वाली जो बात है, अभी तो कजाफी स्टेडियम का जो अपना ऑफिशियल 3D मॉडल है वही काफ़ी दफ़ा चेंज हो चुका है। अभी तक तो वही फाइनल नहीं है, क्योंकि जब भी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब जो है वो कजाफी स्टेडियम का टूर करते हैं तो अगले दिन या उससे अगले दिन जो है वो पता चलता है कि डिजाइन में थोड़ा सा चेंज आ गया। कल को आप देखें पाकिस्तान के साथ करें, दैट मींस कि अगर इंडिया का दिल करे तो आईसीसी को आंखें दिखा के जी मैंने कल को साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया खेलने नहीं जाना, क्या आईसीसी उस पर मानेगा? एक मुल्क की वजह से आप पूरे का पूरा सर्कल खराब कर रहे हैं। मीडिया का इतना प्रेशर है इस वक्त आईसीसी के ऊपर, जो मीडिया ब्रॉडकास्टर्स राइट की बात करो, साफ बात कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जिस तरह गैर संजीदगी दिखाई जा रही है आईसीसी की तरफ से या बीसीसीआई की तरफ से, कहीं ब्रॉडकास्टर्स और शायकीन भी अगर अदल दिलचस्पी का शिकार हो गए, उनकी तरफ से इंटरेस्ट भी कम हो गया, तो फिर पूरा इवेंट ही कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए? देखिए, मैं इनकी कोशिश पूरी होगी कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का चैंपियन ट्रॉफी को लेकर रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जो हमारे पीसीबी के चेयरमैन हैं, पता नहीं पहले वो लंबी लंबी बातें क्यों कर रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी केवल और केवल पाकिस्तान में होगी, उसके अलावा और कहीं भी नहीं होगी। और जब टाइम आया तो हमने बीसीसीआई के सामने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। यहाँ तक कि हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तान ने जो भारत से रिटर्न एश्योरेंस मांगी थी वह भी पीसीबी को नहीं मिली है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आज से ही फिक्स हो चुका है कि भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी खेलने तो नहीं आएगी, लेकिन ये श्योर शॉट है कि पाकिस्तानी टीम 2026 का वर्ल्ड कप खेलने जाएगी। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हम हर बार भारत की बातों पर आ जाते हैं और भारत लास्ट में अपना असली चेहरा दिखा देता है और हमें बेबस होकर भारत जाना पड़ता है। बताते चले कि अभी तक चैंपियन ट्रॉफी 2025 का कोई ऑफिशियल शेड्यूल तो नहीं आया है, लेकिन तमाम बातें ऑलमोस्ट सेट हो चुकी हैं। पाकिस्तानी मीडिया को कहीं ना कहीं यह भी डर सता रहा है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो रही है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि कहीं चैंपियन ट्रॉफी ही कैंसिल ना हो जाए। और इफ इन केस अगर चैंपियन ट्रॉफी कैंसिल हुई तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रोड पर आ जाएगा, क्योंकि उसने ग्राउंड के रिनोवेशन में काफ़ी पैसे खर्च कर दिए हैं और पीसीबी पूरी तरीके से कंगाल हो सकता है इफ इन केस अगर चैंपियन ट्रॉफी नहीं हुई। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।